देखिए बीजेपी ही आएगी। हाँ। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। महात्मा गांधी से नाराज रहता हूँ। मुस्लिम तुष्टीकरण की वहाँ से नींव रखी गई। नेहरू को एक मत मिला था 13 में से। नेहरू प्रधानमंत्री क्यों हुए? बनना चाहिए था उनको। कोई भी आजादी यदि बिना ब्लड के आती है तो वैल्यूलेस हो जाती है। बिल्कुल ये व्यवहारिक बात है। भगत सिंह को लोग भूल गया गांधी और नेहरू के चक्कर में। सावरकर को काला पानी की सजा, इतनी ट्रीटमेंट मिली और सारे तगमे भोपाली जो हो गए स्वतंत्रता सेनानी सब कांग्रेसी कैसे हो गए? तो कहने का अर्थ है टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं, वर्ल्ड के साथ चल रहे हैं। एज ए वर्ल्ड लीडर मोदी जी ने इस देश को लाख खड़ा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए बीजेपी ही आएगी। हाँ। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। आम जनता के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे आप एजुकेशन ले सकते हैं कि नए नए कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज। और आज के समय मैक्सिमम बच्चे भारत से बाहर विदेशों में जा रहे हैं और इंडियंस की बड़ी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी है। रिगार्डिंग इंटेलेक्ट के बारे में बात करें, विश्वसनीयता भारत की बढ़ रही है। दूसरी चीज हम आते हैं शिक्षा के बाद इलेक्ट्रिसिटी। आज सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी है। शायद ही कोई गांव हो, 35 गांव 19 इलेक्शन से पहले रह गए थे अछूते, उसको भी पूरा कर लिया गया। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जनता के लिए होती है जल का अलग से इन्होंने मंत्रालय बनाया। जल की काफी सारे घर में नल का प्रवेश हुआ, तो अभियान दिया, जल का भी काम हुआ। भोजन की जहाँ तक बात है कि गरीब जनता विपक्षी प्रहार करते हैं कि विपक्षी प्रहार ये करते हैं कि 80 करोड़ को जो है वो 5 किलो अन्न दिया जाए। 5 किलो में गुजारा नहीं होता। गुजारा के लिए नहीं है, दैट इज ओनली फॉर सपोर्ट। एक्चुअली देखिए कि हमारे देश में, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं महात्मा गांधी से नाराज रहता हूँ। वो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, कारण ये है कि महात्मा गांधी जी ठीक है महात्मा थे, इसमें नो डाउट, हाई थॉट थी, प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार थी। बट उनकी जो डिसीजन थे और जो डिसीजन लिए गए वो भारत एज ए नेशन के लिए अच्छे नहीं हुए। चाहे तो पाकिस्तान डिवीजन के लिए अटे थे कि मैं होने नहीं दूंगा, चाहे मेरी लाश पे हो जाए, पाकिस्तान का अलग धर्म के आधार पे बना। अगेन मुस्लिम तुष्टीकरण की वहाँ से नींव रखी गई। नेहरू को एक मत मिला था 13 में से। नेहरू प्रधानमंत्री क्यों हुए? बनना चाहिए था उनको। गलतियां वहीं से हुई, वल्लभ भाई पटेल को, राइट। सुभाष चंद्र जी बोस के प्रति जो अंग्रेजों के अभी तक कानून थे कि जब आएंगे तो उनको सरेंडर कराइएगा, और हमें वो बेचारे छद्मवेश से जीवित रहे। उसके बाद की स्थिति जो है, जो एक तरह से आप कहिए कि टेबल टॉक से आजादी, खड़ग बिना ढाल, ये बड़ा फेक है, फेक नैरेटिव दे दी हमें आजादी। और ये फेक नैरेटिव इसलिए है कि कोई भी आजादी यदि बिना ब्लड के आती है तो वैल्यूलेस हो जाती है। बिल्कुल ये व्यवहारिक बात है। तो भगत सिंह को लोग भूल गया गांधी और नेहरू के चक्कर में, चंद्रशेखर को भूल गए। आज एक ऐसी सरकार जो अपने पूर्व के संस्कृति और इतिहास को समुचित ढंग से लाने का प्रयास कर रही है। तो इतिहास जब तक जिंदा है और सच्चाई रूप से नहीं आएगा तब तक हमारी संस्कृति और वजूद भी नहीं रहेगा। लेकिन विपक्ष तो लगातार अगर बात करें तो संघ को या बीजेपी को, सावरकर को लेकर भी घेरता है। सावरकर की जो अब गोडसे पे बड़ी चर्चा करते हैं। गोडसे की किताब है वाई आई किल्ड द गांधी, वाई आई किल्ड गांधी। आप उस किताब को पढ़िए, लगेगा कि उस परिप्रेक्ष्य में गोडसे गलत नहीं थे, शायद कोई और करता। बिल्कुल सावरकर को काला पानी की सजा, इतनी ट्रीटमेंट मिली और सारे तगमे भोपाली जो हो गए स्वतंत्रता सेनानी सब कांग्रेसी कैसे हो गए? कांग्रेस की नींव रखने वाला अंग्रेज, पॉलिसी बनाने वाला अंग्रेज, 1920 तक अंग्रेजी रहे, 18 तक कांग्रेस अध्यक्ष। उसके बाद जब चंपारण गांधी आते हैं तब से कांग्रेस में कुछ उथल पुथल होती है। लोग व्लादिवेस्की को भूल गए, मैडम को भूल गए जो ज्ञानानंद और इनसे महातपा बाबा से जुड़ी हुई थी, जो हिंदू यूनिवर्सिटी के उनके नींव पड़ी। तो कहने का अर्थ है कि लोग बहुत जल्दी इतिहास भूलते हैं और इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत करना ये सरकार का भी दायित्व है और हमें भी अपनी मर्यादा और इतिहास को हमेशा समुचित ढंग से स्मृति में रखना चाहिए। दूसरी चीज, अब जनता के लिए जो कार्य है
अब रोडवेज की जहाँ बात करें, एयरवेज की बात करें, ऐसा नहीं कि विपक्ष में रहे 70 साल में काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन वो रफ्तार थी समझिए कि 5%। क्योंकि राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपये डालता हूँ तो 85 रुपये उड़ जाता है। आज डिजिटलाइजेशन में 100% आउटपुट है, लेकिन फिर भी कोई भी एनर्जी या फिजिक्स के रूल के अनुसार 100% आउटपुट नहीं होती, समहाउ कहीं लॉस होता है। तो 5-7% तक मान लिया, 20% तक मान लिया, 80% तो अभी भी रिसीव हो रहा है। नंबर 3 रेलवे की बात करें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नंबर 1 आज इंडिया में चला गया। हाई फैसिलिटीज आपके रेलवेज का हो गया, एक से एक नई ट्रेनें आ रही हैं। एयरवेज कांग्रेस ने भी दिया था, आज एयरपोर्ट की संख्या 73 ऑपरेटिव हो गया। एम्स 4 था, पहले तो एक ही एम्स था, अटल जी के समय 3 और आया था, 4 ही रहा, और 11 के बाद 23 एम्स आज ऑपरेटिव, ऑपरेशन में 19 है, 4 अभी आ जाएगा। तो अब इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, और हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इसीलिए हम परिवार की मान्यता देते हैं। परिवार में हम जब छोटे रहते हैं, माँ बाप सुरक्षा, एक भय, एक सुरक्षा का आवरण हमको मिलता है परिवार से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से। दूसरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए हम जाते हैं। दूसरा सामाजिक सुरक्षा में प्रोटेक्शन फोर्स बॉर्डर पे जो लड़ रही है हमारी राष्ट्र की सेवा में, वो भी एक सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, फोर्स काफी सजग हुई और सुदृढ़ हुई है। विगत 10 सालों में जो हमारा इंपोर्ट होता था मैक्सिमम विदेशों से, लगभग 90% नहीं हो रहा, सारा इंडिजिनस है, सारा इंडियन प्रोडक्ट्स है, प्लस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट थी पिछले तिमाही में कि 22,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हमने रक्षा मसौदे में किया। अब जितने अफ्रीकन कंट्रीज है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, सारी कंट्री जब भारतीय इसको मांग रही है। रसा भी, हाल की न्यूज़ थी कि रसा ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगा है। तो कहने का अर्थ है टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं, वर्ल्ड के साथ चल रहे हैं। एज ए वर्ल्ड लीडर मोदी जी ने इस देश को लाख खड़ा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष को सुदृढ़ होना जरूरी है। विपक्ष था, पार्लियामेंट में थी, लेकिन विपक्ष कभी भी राष्ट्रीय मुद्दे पे हमेशा वॉकआउट करते नजर आई। क्या ये जनता नहीं देख रही है? क्या देख रही है? आप लड़ नहीं, मणिपुर उठाते रहे, मणिपुर की बेटियां, विपक्ष ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं बहस के लिए तैयार हूँ, वॉकआउट करके। क्यों? वो जानते थे कि अब हमारी मुंह की खानी है। तो विपक्ष को सुदृढ़ और नैतिक विचारों के साथ होना चाहिए। राष्ट्र के जो धारा है, राष्ट्र के मुद्दे हैं, उसके साथ चलना चाहिए। पब्लिक सब पढ़ रही है, देख रही है, समझ रही है। अब पहले का चीज नहीं है, डिजिटलाइज्ड है। और डिजिटल के कारण सारे बहुत तेजी से मैसेजेस सारे के पास फिल्टर सर्कुलेट होके आ रहे हैं। अब रहा आज का संदर्भ में बात करें, मैं आपसे आज लाइव में बोल रहा हूँ, आपका जो भी हो, कि आप बीजेपी को 328 से 332 केवल नोट कर लीजिएगा, जो मेरी कैलकुलेशन है स्टेट वाइज। मैंने आज से 4 महीने पहले बनाया था रफली। मिनिमम 328 आ रहा था, 332 आ रहा था। यदि बीजेपी का अभी जो प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह में यदि चला गया तो बीजेपी 360 भी जा सकती है, जो अभी का प्रवाह है, और बाकी उनके गठबंधन मिलके 400 जा सकते हैं। अब 400 क्यों चाहिए? बीजेपी का अपनी एक प्लानिंग है। देखिए, सीए है, एनआरसी है, और सभी कानून के जो व्यवस्थाएं हैं, जो पुराने कानून हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल थी उसको छेड़ा गया। 4 हमारा सेकुलर ये सोशलिस्ट क्यों डाला गया? हमारे प्रियम्बल में तो था नहीं। और देखिए छद्म क्या है, आप प्रियम्बल को उठा के पढ़िए। जब आज़ादी मिली थी तब, वी द पीपल ऑफ इंडिया से पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। 1942 अमेंडमेंट से पहले 41 अमेंडमेंट करना जरूरी था, क्योंकि क्लास 1 में भी उसको डालना था, सेकुलर और सोशलिस्ट। उसको डालने के कारण जब आत्मा ही हिल गई कॉन्स्टिट्यूशन की, जो प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब आत्मा ही हिल गई तो फिर कहाँ रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन? आज ये संविधान बचाने निकले हुए, झूठ के नंबर 1 पहाड़ बना रहे। कैसी संविधान बचा रहे? पूरा संविधान को तुम लोग तो खा गए, निगल गए, और आज बोल रहे हो संविधान बचाना है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या आज के समय लोगों को समझ में नहीं आ रही? सब बातें समझ रहे हैं लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, जनता की राय जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम बाराखंबा में मौजूद हैं और लोगों से हमने उनकी राय जानी। समीकरण क्या कहता है, बीजेपी इस बार कितनी बाजी मार जाएगी, ये क्या कहता है, या फिर गठबंधन में किसका
कितना जो है वो दबदबा बनता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नतीजे 4 तारीख को सामने आएंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।